दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ये एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर और ये गवर्नर यानी राज्यपाल ये क्या होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है। जैसे हम अक्सर टीवी में न्यूज़ में आजकल देख रहे हैं कि दिल्ली के जो एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये दिल्ली सरकार को बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। उनके पास में लॉ एंड ऑर्डर, ज़मीन, ये सब चीज़ें और पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र की पूरी पावर उनके पास होती है। और वैसी ही पावर एलजी के पास जो है अभी जम्मू एंड कश्मीर के, लद्दाख के, उन्हें वही पावर अभी दी गई है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नियुक्त करती है उसके पास में ये सभी पावर्स होती है। और केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए सभी राज्यों के अंदर राज्यपाल यानी गवर्नर की नियुक्तियां करती है। एक्चुअली गवर्नर जो है ये एक संवैधानिक पद होता है जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अभी आप पूछोगे कि गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, तो गवर्नर का कार्यकाल ये अनिश्चित काल के लिए होता है। यहाँ पे कोई टाइम शेड्यूल या कोई, जैसे हम लोग बाकी चुनावों के अंदर 5 साल के लिए चुन के देते हैं, उस तरह से गवर्नर का नहीं होता है। राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति करता है और गवर्नर का कार्यकाल ये अनिश्चित काल के लिए होता है। और एक जरूरी बात, गवर्नर बनने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, गवर्नर बनने के लिए किसी किस्म की पात्रता की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हमको चुनाव लड़ना है, विधानसभा हो, लोकसभा हो या पंतप्रधान भी बनना है, तो कुछ पात्रताएं होती है। मगर गवर्नर के लिए सिर्फ 2 पात्रता है। एक तो इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए, यानी वो भारत का नागरिक हो, और दूसरा उसका जो एज है, उसकी जो उम्र है वो 35 साल से ज़्यादा हो। बस ये 2 ही पात्रता है गवर्नर बनने के लिए। आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं, कितना आपका एजुकेशन है, वो बिल्कुल भी मायना नहीं रखता है गवर्नर बनने के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे, किसी भी व्यक्ति को गवर्नर बना दिया जा सकता है। फिर भी गवर्नर बनाने के लिए जो सरकार जो मूल्य पालती है वो ऐसे है कि हमारे जो राष्ट्रपति जो गवर्नर बनाते हैं या जिसको भी राज्यपाल बनाते हैं, वो राज्यपाल उस राज्य का व्यक्ति ना होके दूसरे राज्य का व्यक्ति होता है। ये दूसरा राज्यपाल नियुक्त करने से पहले ज्यादातर राष्ट्रपति हो या केंद्र सरकार वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके साथ में चर्चा करते हैं। मगर अभी ये चीजें नहीं हो रही है, तो अभी जो सरकार आ रही है ये राज्यपाल अपने मन से नियुक्त कर रही है। चलो जानते हैं ये राज्यपालों के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, राज्यपाल क्या कर सकते हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं इनके पास जो चुनाव आयुक्त होता है, इनको नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। राज्य लोक सेवा आयोग होता है, इसके अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। जितने विद्यापीठ होते हैं इनके अंदर जो कुलगुरु होते हैं, इनके अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। जो उपराज्यपाल होते हैं इनके पास लैंड, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार ये एलजी यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनके पास होता है। और सबसे जरूरी जो काम राज्यपाल जो करते हैं वो विधानसभा को विसर्जित करने का या तहकूब करने का, जब कार्यकाल पूर्ण हो जाता है या फिर जब बहुमत नहीं होता है किसी पार्टी के पास, तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए वो राष्ट्रपति के पास सिफारिश करते हैं। ये राज्यपाल के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा अगर किसी मुलजिम को अगर बहुत बड़ी सख्त सजा होती है, जैसे फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा होती है, तो उनकी सजा माफ करना या सजा को कम करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, या राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है
राष्ट्रपति के पास ये सब अधिकार होते हैं। किसी की फांसी की सजा राष्ट्रपति माफ भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि राज्यपाल को सैलरी कितनी होती है? तो हमारे देश में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए महीने की सैलरी होती है। 3.5 लाख रुपए। दैट्स इट।